Okay, so hello everyone. We have this question, which is from GATE 2004 question. Okay, तो इसमें पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट ट्रांसलेशंस इनटू लॉजिकल नोटेशंस फॉर द फॉलोइंग मैसेज। मतलब हमें जो ट्रांसलेशन का एक लॉजिकल नोटेशन निकालना है। ठीक है, लॉजिकल नोटेशन निकालना है। और नोट में बताया कि टॉलर ऑफ एक्स कॉमा वाई इज ट्रू इफ एक्स इज टॉलर देन वाई। ठीक है, तो ये हमें पता है। तो सबसे पहले द इजीएस्ट वे टू सॉल्व दिस इज, पहले क्वेश्चन पढ़ो। सो आई विल टेल यू द ट्रिक, और उसके साथ कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को वो भी बताता हूँ, और लॉजिकली ये कैसे होगा वो भी बता दूंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऐसे कि मान लो कि सम बॉयज, जब भी आपको सम दिखेगा ना तब आपको देयर एग्जिस्ट डालना है। ठीक है, देयर एग्जिस्ट सम बॉय। ठीक है, इसको ऊपर इन द क्लास, तो कोई क्लास में होगा। ठीक है, आर टॉलर मतलब कुछ जो बॉयज है ना वो टॉलर है। टॉलर किससे है? टॉलर देन ऑल द गर्ल्स, मतलब सारे गर्ल्स है। सारे गर्ल्स मतलब फॉर ऑल जी गर्ल्स। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को पढ़ते ही माइंड में एक क्लिक होना चाहिए कि ऐसा कुछ तो स्ट्रक्चर दिखना चाहिए। मतलब क्या दिखना चाहिए, उसको लिख लो पहले। देयर एग्जिस्ट बॉय और फॉर ऑल गर्ल। ठीक है, मान लो कि अभी हमें ऑप्शन दिख नहीं रहा है। ठीक है, ऑप्शन जो है ना, वी कांट सी दैट। ओके, राइट नाउ हमें इतना पता होना चाहिए कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि टॉलर, और यहाँ पे उन्होंने टॉलर एक्स वाई, मतलब कुछ तो ऐसा रिलेशन आएगा। मान लो कि अगर हमने यहाँ भी लिखा, अगर टॉलर एक्स कॉमा वाई। अच्छा, पहली बात, जब भी ऐसा दिया ना टॉलर एक्स कॉमा वाई, मतलब वो ऑलरेडी बता रहे कि ये दोनों एक साथ है। क्यों क्यों वो भी बताता हूँ। ये देयर एग्जिस्ट सम बॉय। अच्छा, तो बॉय एक्स है, मान लेते हैं कि बॉय एक्स है। बॉय एक्स है, ठीक है, और गर्ल वाई है। ठीक है, अब क्या पूछे पूछे क्या है, सम बॉयज देयर एग्जिस्ट सम बॉयज, कुछ बॉयज एग्जिस्ट होने चाहिए। बॉयज मस्ट एग्जिस्ट। सम बॉयज मतलब सम बॉयज मस्ट एग्जिस्ट। ठीक है, मतलब ये जो है ना, हमेशा ट्रू रहेगा, तभी ये पूरा चीज ट्रू होगा। मतलब अगर बॉय से, अगर क्लास में बॉय ही नहीं है तो ये फॉल्स हो जाएगा। मतलब अगर कभी अगर ये पूरा फॉल्स हो गया तो ये पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, ये चीज। उसके बाद देर फॉर ऑल गर्ल्स, मतलब सारे गर्ल्स, सारे गर्ल्स में टॉलर, मतलब ये भी ट्रू होना चाहिए हमेशा। ठीक है, अब मान लो कि गर्ल ही नहीं है क्लास में तो फिर कंपैरिजन ही बेकार हुआ। ठीक है, मतलब ये फॉल्स होगा अगर गर्ल है ही नहीं, तो ये ऑटोमेटिकली ट्रू होना चाहिए। मतलब जब भी अगर ये फॉल्स हुआ तो ये हमेशा ट्रू होना चाहिए, ये वाला पार्ट। अगर गर्ल ट्रू है, अगर गर्ल है क्लास में, मतलब गर्ल एग्जिस्ट इन क्लास, ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी ट्रू होना चाहिए। अच्छा, ये कब पॉसिबल है? एक और चीज है, अगर ये फॉल्स हुआ और ये भी फॉल्स हुआ, मतलब हमारा पूरा स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगा। वो कैसे, वो बताता हूँ। मान लो कि गर्ल एग्जिस्ट कर रही है और टॉलर ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये फॉल्स हो गया। मतलब जो एक्स है वो गर्ल से छोटा है। ठीक है, जो, रुको रुको, जो, अगर मान लो कि ये फॉल्स हो गया और ये भी फॉल्स हो गया, इसका मतलब ये गर्ल एग्जिस्ट कर रही है, गर्ल एग्जिस्ट, बट शी इज नॉट टॉलर देन बॉय, शी इज नॉट टॉलर देन बॉय, देन बॉय एक्स, एक्स से वो छोटी है। मतलब ये वाला कंडीशन फॉल्स होने के कारण ये स्टेटमेंट ही फॉल्स हो जाएगा। मतलब ये सेंस दिखा रहा है आपको, ये सेंस दिखा रहा है, ये फॉल्स में ट्रू होना है, ट्रू में ट्रू होना है, बट फॉल्स में फॉल्स नहीं होना है। ये इम्प्लीकेशन का अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, बस इतना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ क्या डालना है, मतलब यहाँ भी कुछ डालना, ऑप्शन में भी देख सकते हो कि यहाँ ये है। यहाँ क्या आएगा, मान लो कि ये बॉय जो है वो ट्रू है। ठीक है, ये बॉय जो है एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अगर मान लो कि ये जो है ये तो हमेशा ट्रू होगा ही। ठीक है, अगर ये ट्रू नहीं हुआ तो ये, अगर मान लो ये फॉल्स हो गया, मतलब बॉय है ही नहीं। ठीक है, ये फॉल्स होने का मतलब है कि देयर एग्जिस्ट नो बॉयज, देयर एग्जिस्ट नो बॉयज,
मतलब क्लास में ओनली गर्ल्स है, ठीक है। तब तब ये वाला हो जाएगा, अगर ये फॉल्स हुआ इसका मतलब ये इम्प्लिसिटली ये ट्रू होना चाहिए। इम्प्लिसिटली ये ट्रू होगा तो ये भी ट्रू होगा, फिर ये भी ट्रू होगा। इसके लिए दोनों ट्रू होना चाहिए, उसके लिए हम एंड यूज करते हैं, ठीक है। ओके, इससे हमको क्लियरली दिख रहा है कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। ऑप्शन बी करेक्ट। ओके, तो मैं आपके लिए कुछ नोट्स लेके आया हूं, उसको बस लिख लो या समझ लो, बस समझना इज इनफ आई गेस, ठीक है। वो क्या है वो बताता हूँ, ठीक है। जब भी एंड आया तो इसका मतलब है कि हमको दोनों साइड में ट्रू होना चाहिए, दोनों साइड में ट्रू होना चाहिए, बोथ साइड, बोथ साइड। अगर both the predicates in the statement are always true no matter what is x, ठीक है। और हमारा सेकेंड पॉइंट इम्प्लीकेशन के ऊपर है। मान लो कि इम्प्लीकेशन आया, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर लेफ्ट साइड टू बी ट्रू, मतलब ए इम्प्लाइज बी है, नॉट नेसेसरी कि ये साइड ट्रू हो, फॉल्स भी होगा तो चलेगा। लेकिन अगर ये ट्रू हो गया तो यहाँ इस साइड ट्रू होना जरूरी है, बट इफ इट्स ट्रू देन इट्स राइट साइड मस्ट बी ट्रू। बेसिक डेफिनेशन पता होगा आप लोगों को। चलो बस इतना ही। तो अगर आपको एलिमिनेशन सीखना है तो यहाँ देखो एलिमिनेट कैसे करेंगे इस ऑप्शन को, ठीक है। पहली बात कि देयर एग्जिस्ट है सब में, ठीक है। और सम बॉयज पूछा है, मतलब ऑब्वियसली देयर एग्जिस्ट के बारे में है, ठीक है। फॉर ऑल भी है, अच्छा ये ऐसे एलिमिनेट नहीं होगा, अंदर में एलिमिनेट करना पड़ेगा। अच्छा, ये इम्प्लीकेशन देखो, यहाँ इम्प्लीकेशंस वाला है, ठीक है। इम्प्लीकेशंस वाला, अगर मान लो कि बॉय ऑफ एक्स अगर ये फॉल्स हो गया तो ये इस तरफ फर्क नहीं पड़ेगा क्या हो, तो कुछ भी हो वो टोटली ट्रू ही हो जाएगा। मतलब बॉय है भी नहीं तो भी ये ट्रू हो जाएगा, तो ऑप्शन ए और सी तो ऐसे एलिमिनेट हो गया, ठीक है। समझ रहे हो, ऑप्शन ए और सी ऐसे एलिमिनेट, बाकी बचा ये वाला ऑप्शन, ठीक है। देयर एग्जिस्ट सम बॉय ऑफ एक्स फॉर ऑल गर्ल गर्ल ऑफ वाई, मतलब गर्ल ऑफ वाई टॉलर ऑफ एक्स। अच्छा, यहाँ यहाँ वाला कैसे फंसाएंगे, यहाँ देखो। मान लो कि गर्ल ऑफ वाई फॉल्स हो गया, ठीक है। ये पूरा चीज फॉल्स हो जाएगा, अगर पूरा चीज फॉल्स हो गया तो पूरा चीज फॉल्स हो जाएगा, मतलब ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। उससे फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब एक बॉय वाला क्लास में ये फंडा, ये स्टेटमेंट वर्क नहीं करेगा। तो इससे ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। हमने देखा कि इसको कैसे एलिमिनेट करते हैं, इसको कैसे लिखते हैं, बस इतना ही काफी है, एंड यू आर सेट। चलो, बाय।